दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट और ये यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज़बरदस्त क्लास करने जा रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज का अभी बेसिक ही चल रहा है, क्लास नंबर 2 है। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक के करा दिए थे जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस रह गए हैं। कहने के लिए तो बेसिक हैं, लेकिन एसएससी जीडी में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों आज उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। हम कोई चीज़ शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि एक एक बात आपको क्लियर हो, एक बार आप पढ़ लें तो चीज़ें दिमाग में आपकी छप जाएं। बशर्ते इसके लिए चाहिए आपको ये कि थोड़ा समय देना पड़ेगा, और आप यदि निश्चित तौर पे समय दे रहे हैं तो 10 जगह आपको भटक के 10 क्लासें 10 लोगों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हमारी सभी क्लास पढ़ लीजिए तो वो चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें चाहें तो कॉल करके भी कह सकते हैं सर ये चीज़ हमें नहीं आई। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं सीधे। ये अपना क्वेश्चन है। यदि कल की क्लास में हमने बेसिक बातें थोड़ी बता दी थी, अब उनके बेसिक पे क्वेश्चन है, वो आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। यदि 630 का 17% और x का 35% के बराबर है, 630 का 17% और x का 35% बराबर है, तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 630 लिखो। 630 का मतलब गुणा 17%। आप जानते हैं कि परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, 100। मैंने कल भी बताया था x% का मतलब क्या है, x बटे नीचे 100, क्योंकि परसेंट हटाते हो तो 1/100 का गुणा होता है। 1/100 का मतलब 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 का गुणा तो 17 का 17 बराबर x गुणे 35%। तो यहाँ क्या करोगे, 35/100। क्लियर है? ठीक है भाई, ये 100 से 100 कट गए। अब यहाँ काटो तो 5 से काट सकते हैं, बराबर में इधर 5 से कट जाएगा, 5 सते 35। ये भी 5 से काट सकते हो, 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 बचे, 5 छिक्का 30। ऊपर वाले ये 7 से भी कट गए जाएंगे, 7 एकम 7, ये 7 से काटो, 7 एकम 7, 5 बचे, 7 अट्ठे 56। इधर आपका क्या आ गया, x 17 का 18 से गुणा, तो 17 अट्ठे 136, तो 6 हासिल लगी 13। 17 एकम 17 और 13 तो कितने हुए, 17 और 13 तो आप बोलेंगे 30। तो आपका x का मान कितना आएगा, 306। यही पूछा था आपसे, x का मान पूछा था, तो x का मान क्या आ जाएगा, 306। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है आपका, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में ही आया है। देखो होता क्या है कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जितने भी हमने आज करा रहे हैं, कल कराए, सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। समस्या क्या होती है आप लोगों के साथ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, और आप कठिन पे कठिन दौड़े घूमते कठिन पढ़ते जाते हैं, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कोई सवाल तो आपको आ जाता है, कोई सवाल आप करते तो आता नहीं है। तो ये कमी रह जाती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब एक तरफ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोटे छोटे क्वेश्चनों से तब कठिन की ओर बढ़ेंगे, तब आप ज़्यादा सीखेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 और 2400 है तो गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, तो सबसे पहले देखो रीता की है कितनी, तो आप बोलोगे सर 1600, लिख ली। गीता की कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 2400। हमसे पूछा गया गीता की आय रीता से कितनी अधिक है, तो गीता कितनी अधिक है, तो गीता आप बोलेंगे 800 अधिक है। कितनी अधिक है? 800। लेकिन ये अधिक को हमें काहे में बताना है? प्रतिशत में बदलना है। तो किसको बदलना? जो अधिक है। अधिक कितनी? 800 को बदलना। किससे अधिक है? तो देखो किससे, तो यहाँ से किस में लगा है? रीता से। नीचे हमने कल बताया था किससे, किसको, किसका, ये सब नीचे रहते हैं। जिनमें से लगाओ, जिसमें के लगाओ, जिसमें का लगाओ। तो रीता की आय से, तो रीता वाली नीचे रखोगे तो नीचे कितनी हो जाएगी? 1600। यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती, बच्चे भूल जाते 2400 नीचे रखें कि 1600। तो अधिक है, अधिक कौन है? तो गीता। कितनी अधिक है? 800। किससे? तो आप बोलोगे रीता से अधिक है, तो रीता की नीचे। अब परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। परसेंटेज बनाना है तो गुणे 100 और प्रतिशत का निशान। ये कट गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 2 से काटो बेटा तो 100 को, तो कितना आ जाएगा? 50%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, 50%। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या 40 में, एक संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है, में 40% की वृद्धि की जाती है, तो वास्तविक वृद्धि क्या है? 40 संख्या है, संख्या आपकी कितनी है? यदि संख्या 40 में, तो 40 संख्या है। अब वृद्धि कितने की? 40 में बेटा 40% की वृद्धि। तो अब 40 का 40%, तो 40 और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। संख्या थी आपकी 40, 40 में 40% या 40 का 40%, तो 40 का 40/100। 0 0 ये कट गए, 4 चौको 16। तो 40 के 40% की वृद्धि है, यानी कि 16 की वृद्धि है। कितने की वृद्धि की जाती है? तो आप बोलोगे सर 16 की वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन शानदार प्रश्न है। ये थोड़ा कठिन है अपने आप में, आपको लग सकता है थोड़ा कठिन, लेकिन हम बताएंगे तो आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि x और y का अनुपात, ये क्वेश्चन नंबर पे ना जाना है, x और y का अनुपात कितना है? 3:4। x और y के बीच में संबंध क्या है? ठीक कह रहा है, बोथ x is 75% of y, x y का 75% है, एंड y इज, इंग्लिश ना पढ़ो, हिंदी पढ़ो। हाँ, y का 75% है और y x का इतना परसेंट है, यानी कि x जो है वो y का 75% है, या y x का 80% है, या क्या है? ऐसे पूछे गए, क्या पूछा गया
कि x जो है वो y का 75% है और y x का 133.33% है, x y का 80% है, x y का 35% है, y x का 120% है। इनके बारे में पूछा गया। तो बेटा परेशान बिल्कुल ना हो, लिख लो x और y, x की जगह 3 और y की जगह 4। सबसे पहले हम ये देखें x y का कितना परसेंट, तो वही चीज याद रखो। कौन? तो x, अभी x के बारे में निकाल रहे हैं। कौन? तो x किसका? 4 का। परसेंट में चाहिए तो गुणे 100, काट दो 25, 25 चौको 25 दिया 75। तो ये x वाला जो है x y का कितना परसेंट हो गया? 75% हो गया। x y का 75% हो गया। अब y निकालो, y x का कितना परसेंट? तो कौन? तो आप बोलोगे y किसका? तो बोलोगे x का, गुणे 100। तो ये 400/3 हो गए। 100 का गुणा करोगे 400/3 तो 133.33। तो यहाँ से परसेंट, तो यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से ये बात निकल के आई कि x y का 75% है और y जो है y x का 133.33% है। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? ए नंबर आंसर आपका सही जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, पता नहीं बेटा हमें संख्या क्या है। मान ली हमने x, संख्या के का मतलब गुणा 40%, तो 40 बटे क्या बोलोगे? 100। सर जी 40% है तो 40 बटे 100 का, फिर का लगा है तो का मतलब गुणा 15%, तो आप बोलोगे सर जी 15/100 कितना है? ये 30 के बराबर है या 30 है, तो यही पूरा निकाला तो कितना है? 30 है। तो x का मान चाहिए, वो संख्या चाहिए। संख्या को तुमने x माना है, संख्या को क्या माना है? x। तो काटो, 0 0 कट गए और काट लीजिए। 4 से 4 एकम 4, 4 से ये 25। अब नीचे तो 250 हो गए, ये 4 से कट गए। 4 एकम 4, 4 से ये 100 तो 25। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30। काटते ऐसे हैं कि एक साइड में काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे, लेकिन बराबर से काटेंगे तो ऊपर ऊपर काटते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो x बराबर 25 दूनी 50 और 10 और गुणा में आएगा इधर तो 500। तो वो संख्या कितनी थी? तो आप बोलोगे सर संख्या कितनी है? 500 है। ए का मान कितना है? 500। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 18%, a का 18% b के 40% के बराबर है तो a और b का अनुपात चाहिए। क्या? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है? a का 18%, तो a लिख दिया, का 18%, तो 18%। जैसा कहा वैसे ही लिख रहे हैं। a तो a, का तो का, 18% 18%। b के 40% के बराबर। अब b के कितने प्रतिशत? बाबू 40% के बराबर, तो बराबर का निशान। देखो
प्रतिशत दोनों तरफ लगे हैं तो कट जाएंगे प्रतिशत। तो ए का 18, ए का मतलब गुणा 18, और बी के का मतलब गुणा, हमने बताया था का की के कु कु सब गुणा, तो 40। यहाँ काटो, 2 से काट दो तो 9, इधर 2 से काट दिए तो 20। अब ए और बी में अनुपात चाहिए, ए बटे बी चाहिए, तो ए तो यहीं रखो, बी को नीचे ले आओ, बटे को ही अनुपात कहते हैं, तो ए बटे बी। यहाँ 20 और ये 9 इधर ले गए तो 20 बटे 9, तो 20 अनुपात 9, बटे को ऐसे लिख सकते हो, अनुपात में 20 अनुपात 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि पेपर में ज़्यादातर पिछली बार बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर भी बच्चे नहीं कर पाए। ठीक है, एक व्यक्ति एक साप्ताहिक वेतन, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर पहले आप नहीं पढ़ा रहे थे इसलिए बेसिक नहीं कर पाए, अब की बार ठोक के आएंगे। बिल्कुल सही बात है, अब की बार 100% ठोक के आओगे आप। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 हो गया, बढ़ गया भाई, वेतन बढ़ चुका है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इतना तो आप में से सब बता देंगे कि बढ़ा कितना है। 1200 था, आप बोलोगे सर 1800 हो गया, बढ़ा कितना? 600। गुड, 600 बढ़ गया, लेकिन प्रतिशत में वृद्धि चाहिए, तो 600 की वृद्धि, अब 600 को प्रतिशत में बदलना है, तो 600 की वृद्धि ऊपर रखो। किस पर 600 बढ़ा है? तो आप बोलोगे 1200 पर। 1200 था, 1200 के ऊपर बढ़ा है, तो 1200 नीचे, 1200 के ऊपर 600 बढ़ा। अब परसेंट में बनाने के लिए गुणे 100, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंचे 60, एक ये जीरो बच गए, यहाँ लिख दो। तो वृद्धि कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 50% की वृद्धि हुई। बी वाला ऑप्शन आपका सही है सर, 50% की वृद्धि होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन आने लगे, धीमे धीमे कठिन क्वेश्चनों की शुरुआत होने लगी, जबरदस्त क्वेश्चन आने लगे। वेरी गुड, धीमे धीमे कठिन प्रश्नों की शुरुआत होती हो। ये कह रहा है x माइनस वाई का 85% और x प्लस वाई का 35%। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? वाह, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस वाई का 85%, आप बोलोगे सर जी लिख दो x माइनस वाई का मतलब गुणा और 85%। वेरी गुड। फिर आप बोलोगे सर जी x प्लस वाई का 35%, तो x प्लस वाई और का मतलब गुणा और 35%। दोनों कैसे हैं बाबूजी? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। ये काट दिए, ये काट दिए, 5 से काटो तो 5 से 17 और इधर 5 से काटे तो 7। अब बेटा 7 का गुणा 17 का गुणा इसमें, तो 17x माइनस 17 बाई बराबर 7 का इधर गुणा तो 7x प्लस 7 बाई। क्लियर है? अब x x एक तरफ और y y एक तरफ, तो 17x में से ये आपके 7x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर ये 7y वहीं रखो और ये उधर गए तो प्लस के 17y। क्लियर है? पचांतर करना आ गया, सबको आता है, तो ये हटा दो, ये एक लाइन हटाओ, सीधे करो। 17x में से 7x इधर लाके घटाओगे तो बचेंगे सर 10x। कितने बचेंगे? 10x।
ये 7 वाई हैं, उधर गए 17 वाई, तो 17 7 24 वाई। कितना हुआ? 24 वाई। और काट दो 2 से, 2 पंचे 10, 2 से तो 12। तो बेटा x बटे वाई कितना हो गया? ये इधर लाओ, x यहाँ है, ये इधर लाओ, संख्या इधर 12 है और 5 इधर ले जाओ, तो x बटे वाई बराबर कितना हो गया? 5 बटे 12। यानी कि यदि हम सीधे सीधे माने इसको, तो x को कितना समझोगे? 5, और y का समझोगे, सॉरी, x को समझोगे 12 और y को समझोगे 5। अब पूछा गया कि y x का कितना % है? कौन? अब यहाँ लगाओ, वही जो कल बताया था कि % बनाने के लिए तो ऊपर कौन, नीचे किसका, नीचे किसका गुणे 100, तभी तो % बदलता है। तो यहाँ कहा गया y x का कितना % है? तो कौन? तो आप बोलोगे सर y की जगह 5, किसका का किस में लगा? x में, तो x की जगह 12, % बदलना गुणे 100, 4 तिया 12, 4 से ये 25, 25 पंचे 125 बटे 3%। 125 बटे 3 का मतलब, ये हटा दो इधर, 125 बटे 3, 25 पंचे 125 हुए और बटे 3%। अब 3 का भाग दो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, कितने बच गए? 2, 2 बटे 3। आंसर आपका क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर 41 सही 2 बटे 3%। क्या आया? 41 सही 2 बटे 3%। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 41 सही 2 बटे 3%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आगे देखें। यदि ए की आय बी की आय के 40% अधिक है, अरे वाह, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी ए से कितने % कम अर्जित करता है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। कैसे? ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो भैया ए लिख लो और बी लिख लो। ए की आय ज़्यादा है किससे? बी से। बी से कितनी ज़्यादा? 40%। यहाँ पे बड़ी समस्या होती है कि हम माने कौन सर जी, शुरू कहाँ से करें कि के को माने? ए की आय बी की आय से, किससे? यहाँ लगाओ हमेशा किससे? तो बी से, बी की आय से, तो बी को 100 मानो। 100 से 40% अधिक है ए, तो ए कितना हो गया? 140। हमेशा संख्या को 100 माना करो। क्या माना करो? 100। जिसको मानना है, और माना उसको जाता है जिसके बारे में जानकारी दी जाए। यहाँ जानकारी किसके बारे में? ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, तो जानकारी किसके बारे में? ए के बारे में है कि ए की जो इनकम है उससे 40% ज़्यादा है। ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 40% ज़्यादा है, तो बी 100, तो ए कितना है? 140। अनुपात निकालो, काट दो इन्हें, तो अनुपात निकला है 0 0 कट गए, ये 7:5। कितना हो जाएगा? हेलो, हाँ, नहीं दोनों है, हाँ। टाइपिंग का तो कम ही काम है, वैसा काम है। पहले आओ तो सही, हम देखें तो क्या आता क्या नहीं आता। बात तो करें, ठीक है? ठीक। तो कितना?
ये कह रहा था तो B 5 है तो A कितना है 7 है, तो B A से कितने प्रतिशत कम है? कौन कम है देख लो, B कम है, कितना कम है 2, लेकिन यहाँ परसेंटेज में चाहिए तो B 2 कम है, किससे? A से, तो A कितना है 7, तो 2 को प्रतिशत में बदलना है, किसका प्रतिशत चाहिए? A से, तो A का मान नीचे गुणे 100, तो 200/7, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 200/7, 7 दूनी 14, कितने बचे 6 हुए 60, ठीक है, 7 अट्ठे 56, कितने बचे 4/7, तो आपका आंसर हो गया 28 सही 4/7। आपका डी वाला ऑप्शन सही है, 28 सही 4/7। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई। पहले कितना था? आप बोलोगे सर 92, फिर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 96, तो बाबूजी बढ़ा कितना है? 4.5। 92 था और हो गया 96, तो बढ़ा कितना है? आप बोलोगे 4.5 बढ़ा सर जी। यही वृद्धि को 4.5 को प्रतिशत में चाहिए, तो 4.5 को प्रतिशत में बदलना है। किससे बढ़ा है? तो बोलोगे 92 से बढ़ा है, तो नीचे 92, प्रतिशत में चाहिए गुणे 100। क्लियर है? यहाँ पॉइंट ख़त्म करना है ये, तो यहाँ 0 बढ़ा दो। अब ये 0 से 0 कट गई। अब कट करो, देखो वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे 450, 10 का गुणा करोगे 450/92, 450/92। चाहे तो ऐसे कर लो, थोड़ा काट लो इसको, और 2 से काट दो, 2 से काटोगे यहाँ 5, 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 छिंग 12, तो ये आपके 45 गुणे 5/46 हो गया। तो 5 25, 5 चौको 20, 2 22/46%। 46 का भाग दो, ऐसे नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे दे लो, 225/46। तो देखो यदि 45 होता तो कितने बार जाता? 45 होता तो 5 बार जाता, लेकिन यहाँ 46 है तो 5 से थोड़ा कम जाएगा, 5 से थोड़ा कम जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा। तो 4 छाएँ 24, 4 छाएँ 24 और 2 4 चौको 16, 2 18। तो इसमें से घटाओ 1, यहाँ 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 41 बचे, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ। अब कितने बार जाएगा? तो बोलोगे सर जी यदि 10 बार करेंगे तो 460 हो जाएगा, लेकिन ये 10 बार नहीं 9 बार जाएगा। तो आपका आंसर सी सही होगा, 4.9, 4.9 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होगा? बड़ा प्रतिशत है, तो देखते हैं इसमें क्या है कि 4800 रुपये का, तो बेटा 4800 रुपये लिखो, का की के का मतलब गुणा। अब 25%, तो 25% हटाओगे तो बटे 100। ये खूब बता चुके हैं, 10 बार बता रहे हैं इस चीज़ को। फिर के का मतलब गुणा, 15% तो 15/100। फिर का मतलब गुणा, 10% तो 10/100। इसको सॉल्व करना, जो मान आएगा वही हमारा आंसर है। तो आओ सॉल्व करें। ये 2 0 ये 100 से कट गई, ये 1 0 ये कट गई, और कट जाएगा 25 से, 25 चौको 100,
और कुछ कट रहा तो आप बोलोगे हाँ कट रहा सर जी। कितने से? 5 से। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। नीचे कितना बचा? 4 दूनी 8। अब आप बोलो 4 दूनी 8, 8 से तो 8 छिंग 48। सब कट चुके हैं। ऊपर बचा 6, ये 3 तो 6 तिया 18। तो 18 कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलोगे सर डी वाला ऑप्शन सही है। इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान 18 आएगा। हर क्वेश्चन आया हुआ है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा। आपको ये लगे कि इतना सरल कहाँ पूछा जाता, तो सब देखिए 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 16 जनवरी का क्वेश्चन है 2023। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही। और कठिन भी है अगले टाइप में, तो वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे। A to Z जितने क्वेश्चन, जिन जिन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं और जो जो क्वेश्चन आए सबको कराएंगे। आपका लक्ष्य आपको अपनी मंजिल तक पाना है, हमारा लक्ष्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। आपका लक्ष्य आपको अपनी मंजिल पाना है, हमारा लक्ष्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। ये हमारा लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए, हम अपना लक्ष्य ध्यान रखेंगे, और देखिए कि आपका लक्ष्य कैसे आपको मिलता है। शानदार तरीके से मिलेगा। जब वर्दी पहन के आप चलेंगे ना, तो आज वो लोग जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, जो आप पे कमेंट कस रहे हैं, उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, गर्दनें झुक जाएंगी, नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रह जाएंगे वो लोग। और फिर मिलाएंगे ना नज़रें, तो चापलूसी वाली नज़रें मिलाएंगे, आपकी हाँ हुजूरी वाली नज़रें मिलाया करेंगे। ठीक है, अभी जो जेलस करते हैं आपसे, आपको अरे क्या है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके करने से क्या, वो तो ऐसे पढ़ते ही रहते हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो ये कहते हैं ना, ये तो बिना तरी के लोटे हैं, हाल बदल जाएंगे। हम तो पहले ही जानते थे, हम तो पहले ही जानते थे वो लड़का कुछ करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके तो अलग ही आइडिया था, उसका एटीट्यूड अलग था। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, बस आप जुड़े रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी डिफेंस की टीम आपके साथ है। आपको हिंदी की भी क्लास मिल रही है कंटिन्यूअस SSC GD के लिए, GS भी आपके कमल सर पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग आपके चहेते सर गोलू सर पढ़ा ही रहे हैं। तो लगे रहिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों को दौड़कर उसने कुल अपने स्कोर का कितना प्रतिशत लिया? मतलब क्रिकेट मैच को खूब देखे हैं, मुझे भी बड़ा बुरा लगा जब विश्व कप हार गई इंडिया, बहुत बुरा लगा, लेकिन कर ही क्या सकते हो, कोई बात नहीं। 96 रन टोटल बनाए हैं। कितने रन? 96। 2 चौके और 6 छक्के लगाए। तो चौके छक्के वालों का प्रतिशत नहीं चाहिए, बाकी जो दौड़ दौड़ के रन बनाए, तो दौड़ के कौन बनाए होंगे, चौके छक्के निकाल दो। तो चौके वाले कितने हैं? चौके हैं 2, तो एक चौके में 4 रन, तो 2 चौके में 8 रन। ये चौके के। छक्के हैं 6, युवराज सिंह है क्या? 6 बॉल 6 छक्का। छक्के हैं 6, तो 6 छक्का 36 रन छक्के से। तो बचे कितने, ये दोनों निकाल के घटा दो, ये कितने हो गए? 8 6 14, यहाँ एक हासिल 2, तो 16 में से 14 गए तो 2। ठीक है, अब यहाँ बचे कितने? 8, 8 में से 3 गए 5। तो 52 रन ऐसे हैं जो दौड़ दौड़ के बनाए हैं, दौड़ दौड़ के रन लिए गए, कितने? 52। इनका प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत। तो किसको प्रतिशत में बदलना है? जो दौड़ दौड़ के रन लिए गए उनको प्रतिशत में, तो 52 को प्रतिशत में बदलना। किसका? पूरे रनों का कितना प्रतिशत है? 52। तो पूरे कितने थे? 96। प्रतिशत में चाहिए तो गुणे 100। सॉल्व कर लो हल। 52, 13 चौको 52, 4 थे काट दिया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। क्लियर है? और काट लो, 4 थे, 4 6 24, 4 थे काटोगे यहाँ 25,
ठीक है। 25 तिया 75, 25 एकम 25 और 7 32 बटे 6%। इनका गुणा करके ये लिख दिया, भाग दे दो। 6 पंचे 30, 2 बचे 6 चौको 24, 1 बचा 10, 6 एकम 6। ठीक है, इस तरह से कितना आएगा? 54.16%। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। दौड़ के कितने % रन बनाए? तो दौड़ के लगभग में 54.16% रन दौड़ के बनाए। और कर लेना, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन है? एक ट्रक का मूल्य 17% से कम किया जाता है। ट्रक का मूल्य 17% कम किया जा रहा, और अब इसका मूल्य इतने रुपए है। तो इसका मूल क्या था? मूल मतलब समझे, पहले मूल्य क्या था? भाई हमें पहले नहीं पता, मैंने मान लिया पहले मूल्य जो है, जो मूल वाला मूल्य है वो है x। 17% कम हो गई। जो चीज़ कम की जाती है, बढ़ाई जाती परसेंटेज में, उसको 100 में कम करते हैं, 100 से ही बढ़ाते हैं। यहाँ 17% कम हो गई, तो 100 में से 17 घटाओगे, 100 में से 17 घटा दोगे, कम कर दोगे, और परसेंट है तो बटे 100। तब मूल कितना हो गया? तब मूल बचा 33,32,948। तो x गुणे यहाँ कितना बचा? 83/100, 33,32,948। भैया इसको कैलकुलेट करना है, x का मान निकालना है भाई, 83 से काटना है। तो कितने बार कटेगा? देखिए 83 अभाज्य संख्या है, 83 का सीधे भाग ही देना पड़ेगा बॉस। फिर 100 का गुणा कर देंगे, लास्ट में 2 जीरो तो आनी है, लास्ट में 2 जीरो आनी। अब देखो हमें कैलकुलेशन कठिन लग रही है कि 83 से पहले ये काटें, फिर 100 का गुणा। आप जानो 100 का गुणा करोगे तो 2 जीरो तो आएगी। आप बोलोगे हाँ सर आएगी, तो सीधे 2 जीरो वाला उत्तर मार देते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट बात समझे हमने? 2 जीरो वाला क्यों मार दिया? क्योंकि इसको इससे काटेंगे तो कोई संख्या आएगी। कहो दशमलव में कट रहा हो भाई, चेक कर लो। रिस्क नहीं लो भाई, रिस्क नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है, रिस्क नहीं। यहाँ 83 से भाग देना है, तो 8 बार। 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 अट्ठे 64, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यार अब भाग देना है, कठिन है भाग। चलो कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो ऐसा करो कि 8 तिया 24, 8 चौको 32, 4 बार में तो ठीक रहेगा। ये 3 है, तो 4 बार में 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25। ठीक है, 8 चौको 32, 32 1 33। अरे यार संख्या रफ हो रही, फिर से लिख देता है। 3 2 9 4 8, 4 बार में 4 तिया 12, 8 चौको 32 1 33। ये बच्चा 1 अंक उतार लिया, 2 का नहीं जा रही, भाग टूटी बिंदी। फिर 9, फिर देखा, फिर कितने बार जाएगा? देखो 1 ही बार जाएगा, 1। देखो यही सेट हो रहा है। 100 का गुणा करोगे तो 2 जीरो आएंगे, 4 जीरो, यही आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? एक खिलौने
कि कार की लागत 1800 रुपये है। एक खिलौना कार है, बच्चों वाली कार है, तुम्हारी वाली कार नहीं है। उसकी लागत 1800 रुपये है। इसके मूल को सेल्स में घटाकर 1500 कर दिया जाए तो मूल में प्रतिशत कमी क्या होगी? 1800 से 1500। बाबूजी 1800 था मूल पहले, अब कितना आ गया? 1500। तो कितना कम हो गया? 300 की कमी। लेकिन कमी काहे में चाहिए? परसेंटेज में। तो 300 की कमी कितने पर? तो आप बोलोगे सर 1800 पर। 1800 से 300 कम हो गया, तो इसको परसेंटेज में बनाओगे तो गुणे 100। ये 0 0 कट गए, 6 से काटो 50, 6 से काट दोगे तो 3, तो 50/3%। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़ के 6 किलोग्राम हो गया। बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि। पहले कितना था? 3.2 किलोग्राम पहले था, पहले 3.2, और अब कितना हो गया भाई? 6। तो कितना बढ़ गया भाई? कितना बढ़ा? तो 6 में से ये घटाओगे तो बहुत बच्चे तो कहो घटा ही नहीं पाए। 6 में बिंदी दशमलव लगा के पीछे बिंदी कर लो, 1 हासिल दे दो 10, 10 में से 2 गए 8, 5 बचे, 5 में से 3 गए 2, 1 अंक पे दशमलव। तो कितना बढ़ गया? 2.8 की वृद्धि हुई। लेकिन हमें वृद्धि काहे में चाहिए? प्रतिशत में। तो 2.8 कितने पर वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे 3.2 पर। या कितने से इतना बढ़ गया? तो आप बोलोगे 3.2 से बढ़ा है, तो नीचे 3.2 गुणे 100। पॉइंट खत्म। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। और कट जाएंगे? कट जाएंगे। आप बोलो कट जाएंगे सर जी कैसे? 4 से 4 दूनी 8, 4 से ये 25, 25 सत्ते 175/2%। 25 सत्ते 175, नीचे 2, अब 2 से काट दो तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 बचे 10, 2 पंचे 10, तो 87.5%। तो वृद्धि कितनी हो गई बच्चे के भार में? 87.5%। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में ह्रास की वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर मतलब एक वर्ष में कितनी ह्रास हुआ? तो भैया 18,000 था, 2 वर्ष बाद कितना रह गया बेटा? 18,000 का कितना रह गया? 14,580 ये रह गया। 18,000 था, कितना रह गया? 14,580। तो कितना घट गया भाई? कितना कम हो गया? तो 0 से 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ कितने बचे? 17 में से 14 गए 3। तो आप बोलोगे सर जी 2 साल में 2 वर्ष में इतना घट गया, लेकिन हमसे वार्षिक घटत पूछी गई, वार्षिक दर पूछी गई। 2 वर्ष में इतने से इतना रह गया, तो 1 साल में कितना घटा होगा? 2 का भाग दे दो, तो 1 साल में तो 1710 घटा। 1 साल में हर साल कितना घटा? इसका मतलब 1710 पहली साल घटा होगा, 1710 दूसरी साल, तब तो 3420 घटे। लेकिन इसको प्रतिशत में चाहिए, तो 1710 की घटत कितने पे स्टार्टिंग में कितना था? तो 18,000 से, तो 18,000 से 1710 की कमी हुई, तो 1710/18,000 गुणे 100।
ये 2 जीरो निपट गए, ये निपट गए। अब काटो 18 का भाग दो, 18 10 में 180 हो जाएगा, तो 10 बार तो नहीं जाएगा, 10 से थोड़ा कम जाएगा, 10 से थोड़ा कम जाएगा। हेलो हेलो, तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ 9C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। क्लियर है? इस टॉपिक का ये क्वेश्चन पीछे छूट गया क्या? ओफो, ये क्वेश्चन छूट गया। चलो ये छूट गया, तो इस क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करें। एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है? हेलो, हाँ, नीचे आ जाओ, नीचे। हेलो, तो इसी के साथ फिर हम लोगों की आज की क्लास ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन आपका HW के लिए है, होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को बेटा करके कमेंट करोगे, मुझे लगेगा कि आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप भी एक आध क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? और इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। हम मिलेंगे कल नए कॉन्सेप्ट्स पे। ये तो हमारा परसों वाला कॉन्सेप्ट ही, आज कल वाला कॉन्सेप्ट ही आज करा दिया है, इसके आए हुए सभी क्वेश्चंस करा दिए। अब हम आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।